हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई टाटा सियारा के दिन हो गए पूरे। मारुति विक्टोरिस तो खत्म है, खत्म। क्रेटा क्रेटा वरेटा तुम कहीं गिनते ही नहीं है। ऐसा ही कुछ रेनो सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में रेनो अपनी डस्टर को लेकर आ रही है। रेनो डस्टर भी भाई एक पुराना नेम प्लेट है, वन ऑफ दी ओजी कार्स, पुरानी एसयूवी भाई, जिसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। और ऐसा सोचे क्यों भी ना, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये वही इंजन है जो मर्सिडीज की जीएलए सीएलए मतलब भाई कहां कहां आता था। बट द पॉइंट इज कि क्या इंडियन कंज्यूमर को इस बजट की गाड़ी में इस इंजन की नीड है? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि रेनो की ये वन ऑफ द लास्ट होप्स में से एक गाड़ी है। क्योंकि काइगर हो गई और इनकी जो बाकी गाड़ियां हैं, ड्राइवर हो गई, आई मीन दे आर लिटरली डूइंग सम टिपिकल सेल्स, मतलब बिकती हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप उसे कंपेयर करते हो बाकी ब्रांड्स से, तो वहां तक उनका सेल्स नंबर नहीं जा रहा है। उसके रीजंस क्या है? रीजंस बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर आप इनकी प्राइसिंग देखोगे गाड़ियों की, काइगर का जो टर्बो है वो पहुंच रहा है आपका 9-10 लाख रुपए तक। अब वहां तक जाते जाते भाई कोई जगह नेक्सॉन, काइलैक, 3XO, ब्रेजा, ये सारी गाड़ियां क्यों नहीं खरीदेगा? अदर देन दैट, लोगों की चिंता ये भी रहती है कि यार मैं जो गाड़ी खरीदूं उसकी अच्छी रीसेल हो, या फिर सर्विस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो, या फिर जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छा हो उसका नेटवर्क, और पार्ट की कॉस्ट कम पड़े। सो फार इन चीजों को लेकर रेनो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बट प्राइमरीली इनमें कोई तब्दीलियां नहीं हुई है। उसके चलते जहां पे टाटा मोटर्स ने कुछ वक्त पहले ही 1 लाख बुकिंग उठाई है सियरा की, जहां पे मारुति विक्टोरिस आकर 15,000 बिकना शुरू हो चुकी है, जहां पर हर दूसरे तीसरे महीने बाद क्रेटा देश की बेस्ट सेलिंग कार बन जाती है, इन सारी गाड़ियों से कंपीट करने आ रही है रेनो डस्टर। पर क्या ये कार बुरी कार है? नहीं, ये कोई बुरी कार नहीं है दोस्तों, ये काफी अच्छी कार है। क्योंकि अगर हम कार के एक्सटीरियर की बात करें, कार के इंटीरियर की बात करें, मुझे ये कार काफी अच्छी लगी। पर इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज कारों के बीच में जब इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा हो, तो ये जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कार क्या कर पाएगी। हालांकि दोस्तों, कंपटीशन भले ही कुछ भी कर रहा हो, पर ये गाड़ी कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर रही है जो कंपटीशन में अभी भी गाड़ियां ऑफर नहीं कर रही। चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या सीन है। 17 मार्च को इसकी जो एक लॉन्च डेट है वो लॉक हो चुकी है। भाई 17 मार्च को ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। अप्रैल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस सेगमेंट की एक लौती गाड़ी है जो आपको 1800 सीसी का इंजन भी ऑफर कर रही है, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल रहा है। हालांकि उसकी जो बुकिंग्स है, डिलीवरीज है, वो आपको फेस्टिव सीजन के आसपास देखने को मिलेंगी। फिलहाल वो हाइब्रिड वाला सिस्टम 17 मार्च को नहीं आएगा। इस गाड़ी में आपको डस्टर में 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं रेनो की एज अ ब्रांड पोजिशनिंग की बात करूं, तो मुझे लगता है देश में लोग रेनो को अब जान गए हैं। ऐसा कोई बिल्कुल नया ब्रांड नहीं है कि यार कोई आएगा तो कोई लेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि इस गाड़ी में आपको इंजन ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपको काइगर में भी देखने को मिलता है। तो वो भी आपको डस्टर के बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम सब लोग होप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डस्टर की स्टार्टिंग प्राइस होगी, ये विक्टोरिस के आसपास रख सकते हैं, या फिर उससे कम भी रख सकते हैं। और अगर ये उस प्राइस ब्रैकेट को मैच कर दे, तो इस गाड़ी को एक इनिशियल पुश मिलेगा सेल्स में, जो कि आगे जाकर सियरा क्रेटा को भी कंपीट करने में हेल्प कर सकता है। बट ओनली अगर इस कार का प्राइस 10.5 लाख 11 लाख रुपए के आसपास रहे। आप कमेंट करके पहले ये बताओ कि अगर इस गाड़ी का प्राइस 1 लीटर इंजन के साथ 12-12.5 लाख तक शुरू होता हो, तो क्या आप खरीदोगे? चलो ये भी बता ही देना कि अगर 10.5 तक भी शुरू होता हो तो क्या आप खरीदोगे? इस 1 लीटर इंजन में, टर्बो वाले में, आपको 100 HP देखने को मिलेगा, जो कि देखा जाए तो आसपास ही है, क्योंकि सियरा में भी आपको अराउंड 104-5 bhp मिलता है। और अगर हम विक्टोरिस की बात करें या फिर ग्रैंड विटारा की, तो उसमें भी सॉर्ट ऑफ इतनी पावर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 1.3 लीटर का इंजन जिस पे सबकी नजर है, क्योंकि ये है टर्बो पेट्रोल इंजन 1300 सीसी का, और ये इंजन बहुत अच्छा इंजन है, टेस्टेड इंजन है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, मर्सिडीज ने भी इस इंजन को यूज किया हुआ है। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड डीसीटी, तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है इस इंजन से रहने वाली है। बट द प्रॉब्लम इज दोस्तों कि इस सेगमेंट में डीजल की बहुत ज्यादा डिमांड है। वो तो रेनो ने दिया ही नहीं। आई मीन आप देखो, सियरा में भी डीजल अवेलेबल है, आपका क्रेटा में भी डीजल अवेलेबल है, सेल्टॉस में डीजल अवेलेबल है। तो डीजल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नीड्स। हालांकि मारुति बिना डीजल के भी सर्वाइव कर रहा है, बट देयर इज अ पॉइंट, मारुति इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, एंड ऑब्वियसली उनकी सेल्स भी ज्यादा है, और ये जो इंजन है माइलेज अच्छी देता है, मारुति की कार्स की रीसेल है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं। पर ये सारे फैक्टर्स अभी रेनो के पास नहीं है। पर रेनो के पास है 1800 सीसी का इंजन, जहां पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक बाकी ब्रांड नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शायद डीजल लवर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त क्या बताएगा तो आप ही बता दो कमेंट करके कि आपको 1500 सीसी का डीजल सही लगता है, या फिर 1800 सीसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड,
बट अगेन द पॉइंट इस 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन की कॉस्टिंग क्या रहेगी, क्योंकि देखो यहां पर रेनो को अगर अपनी कार को सेल करना है डस्टर को, तो आज की डेट में प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बाय एनी चांस अगर ये लोग जो अपने हाइब्रिड इंजन की प्राइसिंग रखते हैं वो सेम ही रखते हैं कि भाई हम टोयोटा की तरह हाई राइडर में जैसे आ रहा है या फिर ग्रैंड विटारा का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसके आसपास की अगर प्राइसिंग जाएगी, तो मुझे लगता है रास्ते थोड़े से टफ जरूर हो सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.4 किलोवाट की एक डेडिकेटेड बैटरी है जो कि अलोन इस कार को पुल करने की पोटेंशियल रखती है, तो ये एक एडवांटेज होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, लेवल 2 ADAS, आई मीन जो भी फीचर्स आज की डेट में बाकी सारी कार्स में आते हैं वो यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जब लॉन्च हुआ था डस्टर का, वहां पर इन लोगों ने बोल दिया था कि हमने जो प्लेटफॉर्म्स का तैयार किया है वो 5 स्टार रेडी है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आज तक किसी ब्रांड ने नहीं दिखाया। टाटा मोटर्स ने भी भाई अपनी सियारा में सियारा टकराई थी, उसके बाद पंच से उन्होंने ट्रक में टकराया था, पर ओपनली उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि भाई 5 स्टार रेडी है। पर यहां पर इन लोगों ने बोल दिया भाई 5 स्टार रेडी है, तो मुझे लगता है फिर रेडी ही होगा। वैसे मैं आपको सच बताऊं, रेनो की कार्स में, निसान की कार्स में सेफ्टी को लेकर मुझे लगता है दे आर गुड। इतनी वीक कार्स ये लोग नहीं बनाते। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, ये कार शायद BN कैप में 5 स्टार ला सकती है, और अगर GN कैप से ले आती है तो मजा ही आ जाएगा। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर कि रेनो का डस्टर जो है, जो एक लेगेसी है, जो एक ओजीनेस है कि भाई ये गाड़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट SUV है, क्या कमबैक होगा? अब देखो हनी सिंह का तो हो गया, हनी पाजी ने कमबैक कर लिया, पर क्या इस डस्टर का होगा? क्योंकि ये जो कमबैक वाला ट्रेंड है ना, हनी पाजी से स्टार्ट हुआ था। तो क्या रेनो डस्टर का कमबैक होगा या नहीं होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। और मैं साथ ही में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं कि इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। सिएरा नहीं आई है, विक्टोरिस नहीं है, इसके बाद ग्रैंड विटारा है, हाई राइडर है, क्रेटा है, सेल्टोस भी है, सॉरी, आई मीन है तो बहुत सारी, सबका नाम नहीं ले सकते। पर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि जो रेनो डस्टर है किन किन कार्स को इजीली ओवरटेक कर देगी और अपनी जगह इस 4300 mm वाले सेगमेंट में इजीली बना लेगी। मैं आपको सच बताऊं यार, मुझे रेनो डस्टर अच्छी लगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इसके जो इंटीरियर्स है, इसका जो UI है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई रियली लाइक द टेक्नोलॉजी पार्ट। आई मीन मैं बहुत इंप्रेस हुआ। जो कार में एक शार्पनेस होनी चाहिए, एजिनेस होनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कार। ड्राइविंग डायनामिक्स वाइज, एस्थेटिक्स वाइज, एर्गोनॉमिक्स, मतलब जो भी मैं बोलूं मुझे पसंद आई। सो लास्ट में मैं तो ये बोलूंगा, मेरी बेस्ट विशेष है रेनो को कि फटाफट से गाड़ी बिकने लगे, रोडों पर आए और बाकी कार्स को कंपीट करे। क्योंकि अगर आपको अच्छी कार चलानी है तो कॉम्पिटिटर्स की कार को भी सड़कों पे बिकना जरूरी है, तभी कंपटीशन बराबर रहेगा और आपके फेवरेट ब्रांड्स भी टाइमली अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहेंगे, सस्ता कर देता और अच्छी बात है। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते दोबारा किसी और दिन। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।